ayma dulur johar atang dalam piale dalam tiga Januari isor serahku dukun haba ar abu amone pun seprawa baba apun ar sonok je jutung te amen sri nyapun sri nomor nyama sunod प्रभु सनाम दाड़ी ईश्वर गोटा धरती की आमा ठोलक ते पेरेज अकना ए प्रभु ईश्वर और सिरवारेन राज आर सनाम दाड़ी बाबा ए प्रभु यीशु मसीह चोट उतरी रे हपन ए सुनद जी सुलुक रेन सरिया रेन आर दया रेन जीव ए जाय जुगरेन ईश्वर आमा दाड़ी चेन का जाय जुग उनका के आमा दया हो भीन फिरा के तामा आले दो आमा सुनद उड़ार ले जवा का ना सिवाम लगी आमा जोत तो दया येते सराव में लगी और जीवी और हड़मो रे जरूरवा को नेहाव कते कोई में लगी ए प्रभु नितो दया कते बेंगे काले में और घोर आले में आलिया बूझ बड़े मरसाल चुक ताले में और आलिया मोन बड़े त्यार ताले में जेमन निधन और सोड़ा मोन तेले सिवाम और आलिया उटा मोन ते अमाले अंजमताम नेहाव जमतनाले अमा मारन दया और दुलड़ युतुम ते आमेन अबुरन प्रभु यीशु मसीह को कुली किदी रे अन रे मारा हुकुम काटा काटा मेनते उन रे रोर उड़ केटा प्रभु अरन ईश्वर दो आमा गुटा अंतरते आमा गुटा जीविते और आमा गुटा मोनते और आमा गुटा दाड़ीते दुलुड़न मा तो मरांग और पहिल हुकुम दूसरा दो नवा कना आमाटे पसरन होड़ अपना लेका दुलुड़न आदो नवा को हुकुम बाबन पुरो दाड़े उतवाते दिला जब तक को इकड़ू बोलते ईश्वर समारे आबुआ कई को गुना होचा एजरन बेबनाई आर बाबांचाई सनाम दाड़ी ईश्वर इन बेले कई हड़ दो कास्ता मोनते आम समारे नावचिता कई मोसरे कदई उना इसका दो बांग मेन खान जीवित जनागी मोनते मुचाते आर कमीते अडिलिका आमा सुनोत हुकुम कोई रपुर करा आम समांगरे सुनोत आधरोम ईश्वर
पूरा सजेवा सरापो लेकने उना यते कुन आमा मारा माया रे लेकना आर जिसु मसीह तुम ते यहो जोंतना इन कई हवर बड़ा दयावन में आर या जो तो कई को बड़े पे गति में धर्म सुस्तरा ओल कना अबुआ कई को बोनांगोच में खान अंडे खान ईश्वर दो पुतिरा रे धर्म मिते अबुआ कई को इक कताबना आर सनम बे धर्म कोने सफावना उनी रे नपन जिसु मसीह मायाम दो जो तो कई खोन सफाय बना तला जो तो पुति को कते गुडित को सरासरी मोन श्रीना सनामदारी ईश्वर गुण मनाव जो आराम कनाले आरामा सुनो जो तुम ले सरावे तमा एते आंदो बुगी या आरामा दया दो जाय जुग देवी कहन कना आम ये बिना वकाल ले आरे मसूल आरे दोहे लिया आम ये किरिन छड़ा वकाल ले आरे सुनो ते लिया आम ये आले आड़ो लगे जोमा आले जीवी लगे बंचा और जाय जुग जीवन में माले कना आम ये आले कई कोरिया बुझा मचो तलया आले जो तो दुख और भावना रे जीवी रड़े जाय में माले कना आले कोई आले बुझ दड़या कोन डीते आसाम बेड़े में मोकना मा नी ठनो कोयो तमा मंदिर रे जुग चितान जुग ए प्रभु ईश्वर आम ठेले नहर ओकरा रवा ये को दिन रे नवा कोरोना रे आगु को अडी जस्ती फसना ओका नवा गोटा दुनिया रे आ नवा भारत रे हो आले पूरो झारखंड आसाम बंगाल रे हो प्रभु नवा कोन दे आमगे दयावले में आ नवा रो को चबाया ए प्रभु ईश्वर उनका लगा गोटा दुनिया रे नवा रो हम चबाया आर प्रभु निये को दिन रे नवाई बड़ी दाते आयमा दिसम रेन को आर नवाले भारत दिसम रेन को बंगाल रेन झारखंड रेन बिहार रेन असम रेन अड़ी आठ ते को मुश्किल कान प्रभु नवा बड़ी दाते नवा फ्लड ते प्रभु नवा को आगे रुखियर को अंते उनको जान जानवर को आर उनको अड़ा दुवर को अड़ी आठ नुकसान करना प्रभु नवा को नुकसान कौन आगे बचाव दाड़े वाले प्रभु ईश्वर आम ठेन को जो तो कोयले दे करना दे कते मंजम तलेया ए प्रभु ईश्वर हमें बुद्धू कावाले सलाम पतियर दयालया ले दोले बांग करा यीशु मसीह आला रे निस्कार जमीन तुम तले ने हराम कना दया करते जो तो बेदरोन कौन बड़े सफाले हमरे सुनोत जी बड़े माले जेमन आम समान रे सुनोत रे आ धर्म रे तड़ाम लड़िया आलया जीवन रिया जो तो दिन अंजम तले में आमरे न कौन आले प्रभु यीशु मसीह तुमते आमेन तिहिल दो सितंबर चांदो और 20 तारीख ते 30 तायम गेल मोड़या रविवार और तेही लगे चिट्ठी को खन पढ़ा को नाम कना उना तो को नामा गलाती को लगे चिट्ठी मोड़या हटी पार गेल मोड़े कली खन तुरुया हटी लिया पहिल कली खन गेल कली हबी देला जतो को तिगु कते बोन पढ़ावा जो जीव होते ते जीवित मिना बोन खान जीव लिकाते बोन तड़ाम मा मीछे मान न्याम बड़ा को आलोबोन होयो मा आलोबोन बुपुस्कु और आलोबोन हिपिस्क मा भरिये गो बपड़ा रे ए बुया को जहां होल जहां दोस रे तबा तेबा लेन रे हो आपे जीवतेन को दो महिर मोलते उनकानी जूत रुवड़ पे आम हो सोंतर जो में पासे रे पासे आम हम वीडियो बते को भरिय दो गो गोपड़ो पे और उनका ते मसीहा अन पुरो पे एलते जहां होर चिली होय बांग कान रहो जहानी कनाय मेनते बुझ खान उनी दो आज तेगे बुलक कना मेन खान मिमित होर अकुआ कवि को वीडियो मा एंडे खान अपनार मोटर यांग सरहा उयुक ताकुआ आर इटा उर यांग दो बांग एंते मिमित होर अपान अपिन बुझा गोगो उयुक ताकुआ आदो कथा चे उचु इत दो
आयरन चिचित सानाम भाग्या पूरे सेलेदिमा आलुपे बुलुआ ईश्वर दो अहय सिड़ो उचुलेना चदा जे मनवा दो ओकाटा एरा इनगी ईर हय ईरा एनते अकोय आज जिल लगित एरा उनी दो जिल खोना मारा गे ईरा मेनखा अकोय जीव लगित एरा उनी दो जीव खोना जायजुग जियो ने ईरा भागिया कमी कमी ते आलो बोन नोकोnyok मा एनते ओक्ते नपित रे बोन ईरा आलो बोन लोरा खान उनाते अंत मिना ताबुन लेका सानाम को लगी भागिया बो कमी मा आर ढेर कायते दो पतियव घारोज रान को लगी गे आमेन Sultan Jawa Waite Abuah Kristan Putih Ubun Lor Sudora Ini Putih Ukara Istor Babare Sanam Dari Osirmare Bibnai Arunire Niskar Janam Hupon Aguran Prabhu Jisu Masire Sunam Ji Hote Te Garhalane Kuari Kuri Mariam Kon Janam Lene Ponti Pilatari Artik Sasit Lene Krus Tuchulene Goj Lene Tupal Lene Patal Purite Aragulene Pe Maha Ilure Goj Kukhon Birit Lene Sirmate Rakat Lene सर बाबा सदाम दाड़े या तो रे दुकाने उन्हें उन्हें कौन जीवित को आग को बीचे रहे उड़ो इंजन कतियों कला सुनोद जीव रे सुनोद जल तो स्ना क्रिस्तान मंदिर सुनोद कोरिया एलिमेल कई के हड़मा बिरदो आ जाय जीव जीवन रे आमीन Dulu tahun pe telah buka jua sirman baba dia धरती रे दया ने सूर से सनी रे बिना को रुगी को हर की ता भावना रे बिना को समान में दाढ़ी और जीव राड़ी मा को पतियों रे निजोर को आमा दया ते नवा दाढ़ी और दिल बड़े दान को में आ जहां निकाल बिडव रे जोतो की गोड़ा वाले ने जोतो दिसोम रे आमा सुनत मांडे दुखी और भरा ने और पतियों को तलारे आले हो खतीर दो हलन सोनत बत्तीसमा और सोनत को जो होते थे नोंडे और सनाम ठहरे जीवना जीवन रे बिनाव का चुला और आमा बुबी उबी गोत्रिया प्रचार थे जो तो पूरे आसाम भीड़ गोर दान में जेमन धरम ते सुलुक ते सोनत जीव रे और उसके सला आमा राज पसना पनित तभी जीवन रे और बापू बड़ा का उनको सनाम को ठन आमा दया रे मार्शल बड़े सुधारा अलया दिसोम और अले जत रे जो तो को गोड़ो को लगी आमा तीर में आदिसोम चाला को युकु और भौरा को में संगीत दिसोम रे पिड़ा को रे कोय अले लगी को कोय दया ते भौरा को में उनको और अले जोतो की अमा दया सुलूक और भौर ते मुझे दवी रहा लगी थाड़ी उचुलम और जायजुग दवी सिरमारे ठय मालम यीशु मसीह तुमते आमेन नवा सस्तर पढ़ाओ सस्तर कथा पढ़ाओ लहा रे मिटे सेरिंग बन जामा और नवा सही नंबर
ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱥᱴᱚᱨ ᱱᱩᱭ रेवरेंड डॉक्टर बतुएल का कोई दो गोस्नर लुथरन चर्च रे 20 बछर लेका कमियों का गोस्नर लुथरन चर्च में 20 साल तक कार्य किया है और मद्रास फेथ प्रेयर ट्रैक लीग FPTL में 6 साल तक कार्य किए हैं और इनका पोजीशन था नॉर्थ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के पद पर, जिसमें सेंट्रल इंडिया के 10 राज्य आते थे, उसमें ये कार्य किया है FPTL के अंतर्गत। तीसरा कि ये थियोलॉजी कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाए हैं, विभिन्न थियोलॉजी कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाए हैं। अभी लास्टली जब ये पढ़ा रहे थे वो कालेब इंस्टीट्यूट दिल्ली, वहाँ पर ये एकेडमिक डीन थे। कालेब इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी रे एकेडमिक डीन के रूप में कार्य किए, जहाँ पर मास्टर लेवल तक की पढ़ाई होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो आज के सुसमाचार को बताएंगे उसके बारे में हम लोग को विशेष बताएंगे डॉक्टर रेवरेंड बेतुएल का। आपका हम लोग स्वागत करते हैं और आज के वचन में से वही बांटेंगे। उससे पहले हम लोग दलाबुन अबुआ नवा भाग्य संवाद बुन पढ़ावा और जो तो को दिगोआ तीना भाग्य संवाद काटा दो लीड काम ना बुन पढ़ावा और नवा दो बुन नामे कना मथाय अलकार भाग्य संवाद तुरुया हटिन 12 पुन कली खन 6 पुन कली हबी तला जो तो को थे गते बुन पढ़ावा जो यीशु मसीह जो तुम तेन पढ़ावा जो बोला वो कथा ईश्वर और धन रे ओकोय हो बरिया किशोर ठेन होय गुती लेना एंते होय मिद हर दय गुरु दया और एटा गे दय दुलड़िया होय मिद हर दय मिद हर ठेने जमाड़वा और एटा गे दय नेघाविया ईश्वर ठेन और धन ठेन गुती ओहो पे खटाव दाड़े लेना ओना इयते मिता पे कना अपेया जीवी लगी आलू पे दंदिया चित पे जोमा से चेत पे जुया और अपेया हरमो लगी हो आलो चेत पे हरो बांधिया मेनते जोमा खन जीवी और हरो बांधिया खन हरमो चेत बांग मरांगा चोट रे नुडक को बेगे ताको पे बाको एरा बाको इरा और मुरई को रे बाको सोच जोगा एन रे हो अपेरेन शर्मा बाबा असुले को आपे दो उनको खन बांग दो बापे सरस और आपे मुद्रे ओकोय हर दंदी करते आज धरती टुंडन दिन रे मिद रिपीट गान है जुटुज दाड़ी और हरो बांधिया रेयान चिता पे दंदी कना टंडी रिया सी कियों बहा को हरिबंदी पे चिलिका हरा कना बाकु खटा और बाकु तकुया एन रे हो मिता पे कनन आज जोतो ठनो करे सोलोमन हो नोआ को खन मिल गोटे लेका बाय साज लेना आदो तेहिन मिना और गपा चुल्हर रे खदले टंडी रिया घास ईश्वर नुकाय साजे खान आरते गिचेन अपे दो बान ए नासी नासी पतिय को ओना इयते आलू पे दंदिया चिक ले जोमा से चिल ले नुया से चिल ले हरो बांदिया एंते नोआ को सनाम मा बोंगाल हड़ को ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱟᱯᱮᱨᱮᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱯᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱮ ᱮᱢ ᱡᱩᱴᱩᱡ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱯᱮ ᱫᱟᱹᱫᱤᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱟᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱹᱫᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨᱟ आमीन।
आइए आज की आराधना में जाने के पूर्व हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग छोटी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। पिछले समयों में प्रभु हर तरह की परेशानी कठिनाई हमारे जीवन में आई, लेकिन आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और आज की इस आराधना में शामिल होने में हम सबों को अगुवाई किया है। हम धन्यवाद देते हुए आज की इस आराधना के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा के नियंत्रण हम सबके ऊपर में रखिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और शौक राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा हम लोगों को पता है कि हम लोग हर रविवार को परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और आज की आराधना में आप सबों को स्वागत हम करते हैं। और स्वागत के साथ आइए आज की जो वचन आज मनन के लिए रखा गया है उसको हम हिंदी से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मनन पर जाएंगे। जो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 24 पद से 34 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली श्वसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त यीशु में परमेश्वर के सभी विश्वासियों, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर ये बताना चाहूँगा। जरूर इस संसार में रहने के नाते हम सब के लिए एक चिंता या भय हर समय लगा रहता है कि हम अपने परिवार का संचालन कैसे करेंगे, अपने बच्चों को हम कैसे प्रतिपालन करेंगे, कैसे हम जीवन की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब ख्रिस्ती जीवन की बात आती है, ख्रिस्ती जीवन के लिए हम लोग और अधिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ख्रिस्ती जीवन आज की परिस्थिति के अनुसार चलना शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चारों तरफ सताहट है, चारों तरफ दुख और कष्ट है। हम अपने आप को अपने मसीही कह के या ख्रिस्ती कह के परिचय देने में डरते हैं। और इन सारी बातों की जब ध्यान हमारा नज़र की ओर आ जाती है, तब हम लोग डरने लगते हैं कि शायद हम आज की परिस्थिति में जीने नहीं पाएंगे। आज का सुंदर जो पवित्र वचन हमारे लिए दिया गया है, बहुत सारी बातें आज की इस जीवित वचन में दिया गया है, लेकिन हो सके आज सभी विषयों को हम आज के इस वचन में कोशिश करेंगे कि हम कुछ बिंदुओं पर हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे आज हमें पता है कि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं, और यही चिंता करने के कारण ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और हमारे लिए क्रूस बलिदान हुआ। और इससे बड़ा प्रेम जगत के लिए और कोई चिन्ह के रूप में नहीं दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे अधिक चिंता करते हैं हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और इसलिए आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। आज हम लोग जरूर इस कोरोना के कारण से अलग अलग राज्यों में रहने के बावजूद, अलग अलग स्टेट्स में रहने के बावजूद हम लोग आज ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वासी लोग, हम क्रिस्टियन लोग, हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट के अनुयायी लोग हर समय वचन के द्वारा से संगति बनाए रखें। और इसी संगति के माध्यम से, इसी फेलोशिप के माध्यम से हम लोग एक दूसरों से जुड़े रहते हैं, इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनकी तकलीफों में साथ देते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग सर्वदा एक दूसरों से बने रहें। आज की सुंदर पवित्र वचन जो हमारे लिए एक चैलेंज के तौर पर, चुनौती के तौर पर दो बातों को रखता है। एक तरफ परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो इस जगत को बनाया, जो उत्पत्ति से आज तक हमारे साथ है, जिसने कि हमको आज इस जगत में लाया है। अलग अलग राज्यों में हम लोग रहते हैं, अलग अलग परिवेश में हम लोग रहते हैं, लेकिन यह परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह है कि हम लोग इस जगत में सुख और सुविधा के साथ हम लोग जी रहे हैं। और इसीलिए हमारा पहला कदम होता है कि हम किस तरह से उस जीवित ईश्वर का उपासना करेंगे। दूसरी ओर धन की बात आज की इस वचन में चर्चा किया गया है। जो धन मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है, नरक में ले जाता है, और वो हर समय परमेश्वर से अलग करके हमारे विश्वास को डगमगा देता है। और इसीलिए परमेश्वर आज की सुंदर वचन में बहुत साफ तरीके से एक वार्निंग के तौर पर कह रहे हैं, हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता का सृष्टि के होने के नाते, परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते, संतान होने के नाते हम एक साथ परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत साफ साफ आज के इस वचन में कहा गया है, जिसको अगर हम आज के लिए जो दूसरा पाठ वचन था जो गलाती 5:25 से 6:10 तक में है, वो उसमें भी अगर जाएंगे उसमें भी परमेश्वर की बहुत सारी चेतावनियां हैं। और वहाँ कुछ कुछ शिक्षाएं भी हम लोगों के लिए दिया गया है कि इस जगती जीवन में हम लोग कैसे मसीह प्रेम में आगे बढ़ेंगे। आज जरूर परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के नाते उसका एक अपेक्षा हम हर एक से चाहता है कि हम, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसके साथ बने रहें। हम अपने जगतीय विचारों में डूबे ना रहें, जो कि प्रत्येक दिन के जीवन में हमको और आपको जरूरत पड़ती है, चाहे हमारे भोजन के लिए, चाहे हमारे कपड़े के लिए, चाहे हमारे मकान के लिए, चाहे हमारे जॉब के लिए, चाहे हमारे भविष्य के लिए। तरह तरह की बातों के कारण से हम लोग परमेश्वर से कभी कभी अलग हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उन सभी विषयों को मेरे ऊपर में छोड़ दो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के हाथ में छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, जिसको आज का 33 पद में बहुत साफ साफ कहा गया है, पहले तुम उसके राज और धर्म के खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज सबसे बड़ी बात है सरेंडर होने का, डेडिकेशन लाइफ परमेश्वर चाहते हैं। क्या हम समर्पित जीवन हो करके, क्या हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर के जीने सक रहे हैं? आज ये हमारे लिए देखने की बात है, अपने आप को अवलोकन करने की बात है। यदि हम अपने आप को देख सक रहे हैं कि सचमुच में हम 100% परमेश्वर पर डिपेंडेंट है, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा यही है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और सचमुच में यह प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है, वो प्रतिज्ञा हम लोग सृष्टि से, पुराने नियम से अभी तक नए नियम तक अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग बहुत सारी शिक्षाओं को हम लोग पाएंगे। अगर हम लोग इस्राएली लोगों के जीवन में पुराने नियम में जाएंगे, वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस्राएली लोगों के जीवन में बहुत हलचल मचा हुआ था, डर भी था कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब मिस्र से निकले और कनान के लिए जब जा रहे थे, उनका मन में एक डर था कि हमें कहाँ जाना है, मूसा हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। हर तरह की परिस्थितियां उनको लगी, परिस्थितियों के बीच में उनको जीना पड़ा। और इसीलिए बहुत लोग परमेश्वर के विरोध में भी चिल्लाने लगे थे। मूसा के विरोध में तो चिल्लाए ही, लेकिन यहाँ तक कि परमेश्वर के विरोध में भी उन्होंने आवाज उठाया। और यही वजह हुआ, जितने लोग मिस्र से निकले हुए थे सब लोग उस प्रतिज्ञा के देश कनान देश में नहीं पहुंच पाए। आज परमेश्वर हमको और आपको बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए ही अपने प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए इस जगत में भेजा, इस सृष्टि में भेजा,
ताकि हम लोग बहुत सहज तरीके से बचाए जाए। आज हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज हमें उस जगह जाकर के, उस पवित्र भूमि में जाकर के वहाँ समर्पित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग जहाँ हैं, जैसे परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति से प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण से हम लोग आज सब कोई ग्रहण योग्य बन चुके हैं। आज हमारा और आपका कर्तव्य बनता है हम लोग आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट में समर्पित जीवन व्यतीत करें, सरेंडर हो जाए, ताकि हम अपने आप को, जब सरेंडर तब होता है जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, तभी सरेंडर वाली बातें हमारे और आपके जीवन में आएगी। और वही परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम प्रभु में होकर के अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर हमको और आपको जिस रूप में आज चुना है, क्योंकि ये हमारे अपने बलबूते से हम लोग आज क्रिस्तीय में आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि या कोई धर्म खोजक बन करके हम आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर अपनी योजना के साथ हमको और आपको चुन करके एक ऐसे जगह में लाया, एक ऐसे परिवेश में लाया कि हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके गुणगान करने के लिए, गीतों को गाने के लिए, उनकी वचनों को पढ़ने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है। जरूर बहुत जगह आज भी रुकावट हो रही है। पिछले कई सप्ताह से भी आप लोग देखे होंगे आज जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में उथल पुथल मचा हुआ है कोरोना को लेकर के, संख्या बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और यही कारण से लोग भयभीत हो गए हैं। परंतु परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे साथ है, वो कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर में छोड़ दो। और जब हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर हमको संभाल लेते हैं। और इसीलिए आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमको और आपको ये कह रहा है कि हमारा परमेश्वर पिता जीवित परमेश्वर पिता है, और उस जीवित परमेश्वर के पास आने के लिए सिर्फ हमको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, और अपनी चिंताओं को, जितना भी चिंता हमारे लिए क्यों ना हो, हम लोग उसके हाथ में समर्पित करते हैं। आज माँ बाप होने के नाते बच्चों के लिए जरूर उनकी चिंता होती है, भविष्य के लिए उनकी चिंता होती है, जवान युवती नौकरी पेशे के लिए चिंता करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन या मैरिज लाइफ के लिए चिंता करते हैं, और हर तरह का चिंता हमारे चारों ओर है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। परंतु परमेश्वर कहते हैं अगर हम सब कुछ को परमेश्वर का हाथ में समर्पित कर देंगे, तो आज हमारे लिए परमेश्वर सचमुच में एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहता है जिसमें कि हमको शांति और आनंद मिलता है। और इसलिए आज जैसे अभी जो चिंता करने की बात है, जो जिसको हम लोग आज सांसारिक बातों में रह करके जिसको हम लोग कर रहे हैं, आज वो चिंता सचमुच में हम लोगों को विनाश की ओर ले जाता है। और इसलिए जो धन जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसको ग्रीक शब्द में मर्मेनो कहा जाता है, जो कि हमारे जीवन को विनाश करना चाहता है, और इसलिए धन और संसार से बचने के लिए परमेश्वर हमको चाह रहा है कि हम अपना ध्यान को उस ओर ना लेकर के परमेश्वर पर केंद्रित करें। जब हम परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं, तभी हम उस आनंद और खुशी को ले सकते हैं, और हमारी जो एंग्जाइटी है, जो मन में जो बेचैनी है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम लोगों को कुछ कुछ बातों को इस तरह से बतलाने चाह रहे हैं कि आज हम संपूर्ण रूप से जब परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाते हैं, तो हम हमारे प्रत्येक दिन का जो जरूरत होती है, सिर्फ खाने पीने की नहीं, लेकिन अपना जीवन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, जो प्रत्येक दिन की जो आवश्यकता होती है, जो प्रोविजंस के रूप से हम लोग मांग कहते हैं, वो सारी आवश्यकताएं परमेश्वर हमारे लिए देते हैं। हमारे बीच में आज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको भी हमको परमेश्वर के हाथ में रखना है। हमारा जीवन में आज जीवन और मृत्यु की बात है, उसको भी आज हम लोग परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य के लिए भी हम परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं। और जब हम इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई संबंध स्थापित होता है, एक नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, और उस नए रिलेशनशिप में हम परमेश्वर पे से चलने के लिए बाध्य होते हैं। आज हम लोग ना कहें कि मेरे माँ बाप हमको मसीह होने के लिए अगुवाई किए, या माँ बाप के कारण से मुझे चर्च आना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा चुनौती है हमारे लिए और आपके लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा मार्ग को खोल दिए हैं कि हम लोग उस मार्ग में जब चलते हैं, तब हमें आनंद और खुशी मिलती है। और इसीलिए
जैसे आज के दूसरा वचन जो गलती उसका 6 अध्याय उसका हम लोग अंत पद तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें कुछ कुछ बातें इस तरह से लिखी गई है। अंतिम पद में बहुत साफ यीशु मसीह कहते हैं और पौलुस वहाँ कह रहा है कि हम सब लोगों से अच्छे काम को करें, भलाई करें। और वहाँ पौलुस ये भी कह रहे हैं कि विशेष करके विश्वासी लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ, एक समुदाय के साथ, एक कम्युनिटी के साथ। और इसलिए भला काम करने के लिए हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आदेश है कि हमको इस जगत में जब हम हैं हमको भला काम करना है। और इस भला काम के साथ हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हमको भला काम का बदला लेने की अपेक्षा ना करें, उसका प्रतिफल पाने की हम अपने तरफ से आशा ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा ही। और इसीलिए वहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम भला काम करते जाओ और रिजल्ट जो हमको मिलेगा, जो परमेश्वर रिजल्ट के बारे में जो बतलाना चाहते हैं वो हमको स्वयं परमेश्वर हमको देगा। और इसीलिए आज जो हम लोग 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय को पढ़ रहे हैं, 5, 6 और 7 मत्ती रचित सुसमाचार के ये तीनों अध्याय को पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी उपदेश में हर तरह की शिक्षाओं को, चरित्र निर्माण के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया है। और इसलिए पर्टिकुलरली जब हम लोग इस 6 अध्याय को देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर नैतिक जीवन के बारे में भी चर्चा करते हैं, ताकि हम लोग किस तरह से हम लोग यहूदियों से, जिन्होंने की बहुत ज्यादा परंपरा को ध्यान देते थे, हम लोगों को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के कारण से हट करके बनाया है, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, एक नमूना प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हम सब कुछ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, ताकि परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार वो पूरा करेगा। और परमेश्वर की सामने आने के लिए आज हम लोगों को उस तरह का तैयारी होना जरूर, उस तरह का बलिदान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पुराने नियम का, अगर हम लोग आज हम लोग अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक को या कि गिनती के पुस्तक को भी अगर हम लोग जाएंगे उत्पत्ति के बाद, वहाँ पर ये दोनों पुस्तकों में लिखा गया है बहुत सारे नियमों को। अगर कुछ भी गलत काम हो रहा है तो सबसे पहले आपको बलिदान चढ़ाना है और मंदिर में जाकर के उसको पूरा करना है, और तब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अन्यथा मेरा कुछ भी काम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होगा। लेकिन नए नियम में जब हम लोग आते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखलाया है कि हम लोग जैसे हैं हम लोग वैसा ही प्रभु के पास आकर के समर्पित का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर जिस तरह से आज हम लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, और विशेष करके इस पहाड़ी उपदेश में हम लोगों को ध्यान देना है, जो हर दिन के लिए हमारे लिए एक चुनौती है। और हर दिन का जीवन के लिए जो चुनौती है वो हम लोग जानते हैं, हर दिन का खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का। ये हमारे लिए एक बेसिक नीड के रूप से हमारे लिए आता है। दूसरी बात, हर दिन के चिंता में हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हम लोग कल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारी योजना बनता है, प्लान बनता है कि हम लोगों को आगे के दिन के लिए क्या क्या करना है। परमेश्वर आगे हमें बतलाते हैं कि जब हम अपनी ऐसी जरूरतों को देखते हैं तो हो सके हमारे लिए जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। पुरानी चिंताएं या बोझ हम लोगों को खींच लेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता तुम ना करो, क्योंकि कल की चिंता कल स्वयं करेगा। आज का चिंता ही हमारे लिए बहुत अधिक है। इसलिए हर दिन के जीवन को परमेश्वर हमको इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम हर दिन के जीवन के लिए जो कर्तव्य है, जो जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करें। अगले दिन के लिए या भविष्य के लिए हम ज्यादा अधिक चिंतित ना हो। और इसीलिए 34 पद बहुत क्लियरली हम लोगों को बतला रहा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, जिसको आज की इस पहाड़ी उपदेश में कंक्लूजन के तौर पर प्रभु यीशु मसीह हमको आपको ये बताना चाहते हैं। और इसीलिए जब हम लोग इन बातों को अपने जीवन में आएंगे तो हमारे लिए कई तरह का चुनौती है, और उस चुनौती को हम लोग किस तरह से
इस संसार में रह करके पूरा करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। दो स्वामियों का सेवा सचमुच में कठिन है। आज के समय में, आज के युग में हम लोग धन और परमेश्वर जो भी दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन आज के इस उपदेश वचन में प्रभु बहुत साफ साफ बतलाना चाह रहा है कि दोनों चीज को एक साथ नहीं कर पाएंगे। आज अगर हम बहुत धनवान बनने चाहते हैं, बहुत रिच बनने चाहते हैं, तो हम परमेश्वर को उस तरह से रिच लेवल में हम नहीं ले पाएंगे। चाहे आज हम जितना भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन आज मेरा मूल उद्देश्य अगर हमको बहुत ज्यादा धन जमा करने का है, इकट्ठा करने का है, तो हम परमेश्वर को कम महत्व दे रहे हैं और धीरे धीरे हो सके हमारा ध्यान, हमारा मन सब कुछ धन की ओर चला जाएगा और हम परमेश्वर से बिछुड़ जाएंगे। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए हर समय चौकसी देता है कि हम इस तरह की शिक्षाओं में, इस तरह की जरूरतों पर ज्यादा चिंतित ना करें। और इसीलिए आज जिस तरह से हम लोग इस जगती जीवन में रह करके हर परमेश्वर ने हम सब के लिए जीविका का एक साधन दिया है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। अगर हम छोटे रूप में कोई एक काम को कर रहे हैं तो हम ऐसा ना सोचे कि हमको एक महीने में चाहे एक साल में इस लेवल में पहुंचना है, इतना धन इकट्ठा करना है। उस तरह के विचारों से हम लोग अलग रहें, क्योंकि ऐसा विचार ही हमारे विश्वास को कमजोर करेगा, ऐसा विचार ही हमारे जीवन को एक बाधा के रूप से नीचे गिरा सकता है। और इसीलिए हम आनंद और उत्साह के साथ जो जिम्मेवारी है, जो काम हमको मिला है उसको हम करें, जो वेतन या सैलरी हमको मिल रहा है उसको लेकर के हम संतुष्टमय जीवन व्यतीत करने का कोशिश करें, ताकि उसी से परमेश्वर समझेंगे कि हमारे लिए जितना आवश्यकता है वो अधिक हमारे लिए उससे भी अधिक मिल रहा है। और इसीलिए परमेश्वर जैसे आज के इस वचन में भी फिर याद दिलाते हैं, क्या हम लोग कोई चाहे धन के द्वारा से चाहे चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकते हैं? अपने लाइफ को क्या हम बढ़ा सकेंगे? नहीं, असंभव नहीं। पिछले 2 सप्ताह में मेरे परिवार में दो भाइयों का डेथ हुआ। एक 52 इयर्स के थे और एक 67-8 इयर्स के थे। और एक भाई थे और एक मेरे बहन का हस्बैंड था। उनका भी एक चाह थी कि हम बच्चों को भविष्य में इस तरह से हम बढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। एक नौकरी में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको 52 इयर्स में अपने पास बुला लिया। ये सब कुछ अचानक हुआ, किसी को पता नहीं था। और यही वजह है कि मनुष्य अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए जितना भी चिंता और प्रयास क्यों ना करे, वो नहीं बढ़ा सकता। जिसको दाऊद अपने गीत में बहुत साफ साफ कहा गया है कि हर एक का आयु 70 वर्ष की आयु दिया गया है परमेश्वर की ओर से, लेकिन कोई अपने बलबूते से अगर अधिक जी रहा है तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का विषय है। आज हम सबका आयु निर्धारित है, परंतु उस आयु के अंतर्गत हमारे लिए एक जिम्मेवारी भी है कि हम कैसे अपने इस कम समय में परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। आज के लिए आज का दुख हमारे लिए बहुत है, और इससे बचने के लिए पहला पत्रस 5:7 हमको बहुत साफ साफ कहता है, तू अपनी सारी चिंता यहाँ पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जितना भी चिंता, इस जगती जीवन की चिंता, कलीसियाई जीवन की चिंता, मसीही जीवन की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, जो भी है, पहला पत्रस 5:7 में कहता है अपनी सारी चिंता यहाँ पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और उसी तरह से दाऊद भी अपने गीत में भजन संहिता 55 उसका 22 पद में कहता है, तू अपने सारी बोझ को मुझ पर डाल दो। आज मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह भी वही बात को कह रहे हैं, तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। दाऊद भी वही कह रहे हैं, पतरस भी वही कह रहे हैं। और इसलिए सारे धर्मशास्त्र का मूल ज्ञान और शिक्षा यही है कि हम डिपेंडेंट जीवन जीना सीखें। जब हम परमेश्वर के अधीन में होकर के जीते हैं, हमें आनंद और खुशी लगती है। और वही डिपेंडेंट जीवन जो इस्राएली लोगों के जीवन में हुआ, जो मूसा के जीवन में हुआ, जो उनके अगुओं के अब्राहम के जीवन में हुआ, जोशुआ के जीवन में हुआ, जो कि सचमुच में पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख करके वो लोग अपना जीवन व्यतीत किए हैं, लोगों को अगुवाई किए हैं,
बहुत लोग मूसा के विरोध में आवाज उठाया, कैलेब के विरोध में आवाज उठाया, हारून के विरोध में आवाज उठाया, लेकिन वे परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रख करके सारे लोगों को एक साथ रखें और वे अगुवाई की है। आज हमारे लिए, आपके लिए भी यही आदेश परमेश्वर देने चाहते हैं कि हम कैसे में आज 100% परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित हो सकते हैं, कैसे में हम 100% डिपेंडेंट जीवन व्यतीत करेंगे। आज हम लोग जरूर, बहुत लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया का हर देन दान को दे रहे हैं, हर संडे हम आराधना में शामिल हो रहे हैं, हर संडे का हर मैसेज को हम सुन रहे हैं और इसलिए हम दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे मसीह हैं। परमेश्वर डिपेंडेंट लाइफ को देखने चाहते हैं। आज हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। संसार अपने ओर खींच सकता है हमको और आपको, हमारे और आपके विश्वास को, हमारे और आपके विचारों को, लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना केंद्र बिंदु मानते हैं, परमेश्वर पर अपना ध्यान रखते हैं, तो हमको हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम जवान मसीह बन करके उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। और इसलिए आज के इस वचन में प्रभु हम सबको छुड़ाना चाहते हैं वो ऐसे पापों से और ऐसे डर से, और वो एक ही अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए दूसरों को भी खींच के लाएं और हम भी उस मार्ग में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हम सबों को जो वरदान दिए हैं उन वरदानों को और आशीषों को अधिक से अधिक हम उपयोग करने पाएंगे। परमेश्वर हर एक सुनने वालों को, आप सबों को बहुत आशीर्वाद दे, ताकि हम इस जगत में रह करके कभी भी जगत के साथ हम लोग हैं पर जगत के नहीं। हमारा पहचान अलग पहचान बना है और यही वजह है हम लोग ख्रिस्तीय या मसीही या विश्वासी के रूप से हम लोग अपने आप को परिचय करते हैं। यही हमारा आइडेंटिटी है जिसको हमको मेंटेन करना है। परमेश्वर हम सबों को सहायता रखवाई करें। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए जो आज के इस सुंदर जीवित वचन के द्वारा से प्रभु हम पाया, अनुभव किया, सीखा। आशीर्वाद दीजिए कि इसको हम अपने जीवन में कार्य रूप देने पाएंगे, प्रैक्टिस कर सकें और प्रभु हम सीखें कि हम किस रूप में अपने आप को आपके हाथ में समर्पित होकर के समर्पित जीवन व्यतीत करने पाए। इसमें आप हमें सहायता कीजिए। जरूर हमारे जीवन में हर समय द्वंद्व है, लड़ाई है कि हम कैसे प्रभु का उपासना करें, परंतु आज के इस जीवित वचन से यीशु मसीह पुनः हमें याद दिला रहा है कि प्रभु हम आपके साथ साथ चलना सीखें। हमारे सबके पापों को मसीह यीशु के नाम में क्षमा करते हुए प्रार्थना दया से सुनिए और शौक रज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आपा हon ar sunod ji sarhaw ar man huyuk taima one onia tahakan nit minai ar tahaya kane tahan mit sari sor juk puria juk kon ar jai juk dhabi प्रभु ये चिप का काबुल को जमा ए अलरेन सिरमारे मिनाम बाबा अमा नितुम सुनो तो अमा राज हिजुक मा अमा सनाल का हुयुक मा चेल का सिरमारे ओतरे हो का बड़े अलया जरूर जमा कहीं मालेन आर अलया कई को के कतालेन चेल का अले हो अलरेन कई को कुले के कता को कना आर वीडियो ते आलो मादेर लिया मेन खान बड़ी खन बचावले एंते राज आ दाड़ी आ ठनो जय जुग देवी अमागी आमीन। आबुरेन प्रभु यीशु मसीह दाया ईश्वरा दुलर आ सोनत जीवा हेलमेल अब तुलुई बड़े तहया कान तहमा दला गुण मना जो हरते बुन कोई जोना गुण मना जो हराम कनाले ए प्रभु सनाम दाड़ी जा जुगी ईश्वर आमा भगना दे दान को तेम टोल को काले जते नेहराम कनाले उना को आमा दया दान ते आमरे आलेया पतियो बड़े केटे चुई तले में और आले आले तलारिया बोइहा दुपलड़ बड़े गरबाव चुई में और जाय जुग जीवन रे आश्रय बड़े दृढ़ो चुला नेहर जम कनाले आमरे नकोन अलरेन प्रभु यीशु मसीह तुमते आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को पुनः जोहर मसीह यीशु के नाम में। आप लोग खुश रहें और अच्छा से रहें। धन्यवाद।